कभी कभी जिंदगी में खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। कभी कभी कुछ न कहना सबसे बड़ा जवाब होता है, और कभी कभी दूरी बनाना ही सबसे सच्चा प्यार साबित होता है। आज हम बात करेंगे उस फिलॉसफी की जिसने रोम के बादशाहों से लेकर आज के टूटे दिलों तक सबको इनर पीस सिखाई है। एक ऐसी सोच जिसने कहा था, कंट्रोल करो सिर्फ वही जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी छोड़ दो ब्रह्मांड पर। स्टोइसिज्म ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये एक जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो तुम्हें सिखाता है कैसे बिना कुछ कहे, बिना किसी को चेस किए, तुम खुद इतनी शांति और ताकत के साथ जी सको कि लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएं। और हाँ, अगर तुम्हें ये सोच, ये वाइब और ये फिलॉसफी महसूस होती है तो स्टोइक प्रिंस फैमिली से जुड़ जाओ। लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। और कमेंट में बताना, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा वक्त आया है जब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब बन गई थी? जब एक हुए कभी किसी ने बिना कुछ कहे बस अचानक दूरी बना ली, ना कॉल ना मैसेज, बस एक खामोशी जो हर दिन थोड़ी और गहरी होती चली गई। पहले दिन तुम खुद को समझाते हो शायद बिजी होगी, दूसरे दिन कहते हो शायद नाराज है, मैं ही कॉल कर लूं, तीसरे दिन वो शायद धीरे धीरे शायद अब कभी नहीं में बदल जाता है। वो साइलेंस जो शुरू में टेम्पररी लगा था अब एक जहर बन चुका है, जो हर सुबह हर रात तुम्हारे अंदर उतरता जा रहा है। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला रिफ्लेक्स वही होता है, फोन उठाना। स्क्रीन पर न कोई नोटिफिकेशन न कोई मैसेज, बस ब्लैंक लाइट। और वो ब्लैंक स्क्रीन तुम्हें जैसे आईने की तरह दिखाती है कि अब उस तरफ कोई नहीं है। रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारा माइंड नहीं सोता, वो सोचता रहता है कहाँ गलती हुई, क्या मैं थोड़ा और कोशिश कर सकता था, क्या वो सच में चली गई है या बस टेस्ट ले रही है। धीरे धीरे वो सवाल तुम्हारी आत्मा को खा जाते हैं। हर दिन एक नया सवाल, हर जवाब में वही खालीपन। तुम मिरर में खुद को देखते हो पर जो चेहरा दिखता है वो तुम नहीं होते, वो बस एक इंसान होता है जो किसी और के साइलेंस में अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है। और यहीं तुम्हारा पेन शुरू नहीं होता बल्कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे अंदर की हर वो इल्यूजन तोड़ जाता है जिससे तुमने खुद को बांध रखा था। तुम समझने लगते हो कि किसी का साथ कभी परमानेंट नहीं होता, जो आज तुम्हारे साथ है वो कल अपनी राह चुन सकता है। और ये बिटर ट्रूथ यही तुम्हारे अंदर स्टोइक फायर जगाता है। तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो कि अब तुम्हारा माइंड पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। तुम हर बीप पर फोन नहीं उठाते, हर मेमोरी पर टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारा पीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं भेजते, तुम बस बैठते हो चुपचाप और उस साइलेंस को सुनते हो जिससे तुम पहले डरते थे। पर अब वही साइलेंस तुम्हें सिखाने लगती है कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ तुम्हारे साथ था जब तक उसे जरूरत थी। और इसी साइलेंस में तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देने लगती है, एक आवाज जो कहती है अब काफी है, अब खुद के लिए जीने का वक्त है। यहीं से शुरू होती है असली स्टोइक जर्नी, जहां दर्द टीचर बन जाता है और खोना एक नई शुरुआत। तुम किसी को कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, लेकिन तुम उसे रिप्लाई करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम प्यार दे सकते हो पर किसी को महसूस करने पर मजबूर नहीं कर सकते। और शायद यहीं से शुरू होती है स्टोइसिज्म की असली समझ, वो एक्सेप्टेंस जो कहती है हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस पल तुम ये मान लेते हो कि मुझे सिर्फ वही संभालना है जो मेरे बस में है, उसी पल से तुम्हारे अंदर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। हम सबने नोटिस किया है, जब हम किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो हम लव के नहीं एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बन जाते हैं। हर दिन का पहला थॉट वही इंसान होता है, हर रात का आखिरी मैसेज भी उसी का इंतजार। हम हर इमोजी, हर वर्ड, हर पॉज को एनालाइज करते हैं जैसे उसमें कोई हिडन मीनिंग छिपा हो। उसने क्यों लिखा, वो ऑनलाइन है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, क्या किसी और से बात कर रही है। ये सब तुम्हारे माइंड की आवाजें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे खा जाती हैं। और स्टोइसिज्म यही कहता है, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। कभी सोचो, तुम जिसको हर पल याद करते हो वो शायद एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। और ये सोच दर्द देती है, पर यही सच तुम्हें मजबूत बनाता है।
क्योंकि अब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा पेन किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की वजह से है। और जब तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ते हो तो तुम अचानक फ्री महसूस करते हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि मुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं है, मुझे खुद से जवाब चाहिए। स्टोइक इंसान इमोशनलेस नहीं होता, वो इंसान तो इमोशंस का मास्टर होता है। वो रोता है, लेकिन रोने के बाद भी अपनी डायरेक्शन नहीं भूलता। वो याद करता है, लेकिन याद में खोता नहीं। वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो चला गया उसने अपना रास्ता चुना है, अब मेरी बारी है अपने रास्ते पर चलने की। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, इमोशन को दबाओ मत, उसे समझो, ऑब्जर्व करो, पर उसे अपने एक्शंस पर हावी मत होने दो। क्योंकि जब तुम रिएक्शन देना छोड़ देते हो तब तुम किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम काम रहो तो तुम विनर हो, क्योंकि तुमने खुद पर कंट्रोल रखा। और जब तुम किसी की हार्श वर्ड्स पर मुस्कुरा दो तो ये वीकनेस नहीं, ये डिसिप्लिन ऑफ माइंड है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर सुबह एक नया मौका है अपने आप को फिर से बनाने का, ना कि किसी और के लौटने का इंतजार करने का। क्योंकि सच ये है, जिस दिन तुम अपनी पीस को किसी और के हाथ से निकालकर अपने हाथों में पकड़ लेते हो, उस दिन तुम सच्चे स्टोइक बन जाते हो। अब तुम किसी रिप्लाई का इंतजार नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम खुद अपनी लाइफ का रिप्लाई हो। स्टोइक होना मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं, बल्कि इतना मैच्योर हो जाना है कि कोई और तुम्हारी इनर पीस को हिला ना सके। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम खुद से कहो, शायद ये भी किसी रीजन से हुआ है, और अगर मैंने किसी को खोया है तो यूनिवर्स ने शायद मुझे खुद से मिलाने की तैयारी की है। यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। इमोशन को महसूस करो, पर रिएक्शन पर काबू रखो, क्योंकि जो अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है वो दुनिया को समझने के एक कदम और करीब होता है। तो जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे, कॉल ना उठाए, मैसेज ना करे, तो बस याद रखना, तुम किसी के रिप्लाई के गुलाम नहीं, अपनी सोच के राजा हो। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज पावर। क्योंकि सच्ची ताकत कभी आवाज में नहीं होती, वो उस खामोशी में होती है जो तब भी स्थिर रहती है जब अंदर तूफान चल रहा हो। जब तुम कॉल करना छोड़ देते हो, मैसेज भेजना बंद कर देते हो, तो तुम उसे पनिशमेंट नहीं दे रहे होते, तुम खुद को फ्रीडम दे रहे होते हो। क्योंकि हर बार जब तुम कॉल करते हो, हर बार जब तुम सीन का इंतजार करते हो, तो तुम अपनी एनर्जी उसी जगह बांध लेते हो जहां से तुम्हें सिर्फ दर्द मिलता है। तुम खुद को बांध लेते हो उस पर्सन के वर्ड्स, जेस्चर्स और मूड से जो तुम्हें कभी प्रायोरिटी देता है, कभी साइलेंस। और यही इमोशनल इम्प्रिजनमेंट तुम्हें धीरे धीरे अंदर से हॉलो कर देती है। पर जब तुम साइलेंस चुनते हो तो वो साइलेंस तुम्हारा वेपन बन जाती है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो हर मैसेज का मीनिंग ढूंढता था। अब तुम वो इंसान हो जो अपने मीनिंग खुद डिफाइन करता है। तुम्हारी खामोशी धीरे धीरे यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल बन जाती है। तुम अपने भीतर से कह रहे होते हो, अब मैं कंट्रोल छोड़ता हूं, अब मैं अपने भीतर लौटता हूं। और यहीं से मिरेकल शुरू होता है। अब यूनिवर्स तुम्हारी तरफ काम करना शुरू करता है। वो चीजें जो पहले तुम्हारे खिलाफ लगती थीं, अब तुम्हारे लिए अनफोल्ड होने लगती हैं। वो लड़की जो कभी तुम्हारी इंपॉर्टेंस भूल चुकी थी, अब तुम्हारे एब्सेंस को महसूस करने लगती है। क्योंकि याद रखो, जब तुम चेस करते हो वो भागती है, जब तुम डिस्टेंस बनाते हो वो क्यूरियस होती है। वो सोचती है, क्या हुआ उसे, उसने बात करना क्यों बंद कर दिया, क्या अब उसे कोई और मिल गया, या फिर क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। यहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन का पहला स्टेप होती है। पर यह सब तुम्हारा उद्देश्य नहीं होता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक होता है, खुद को वापस पाना। सोचो, एक आदमी है 45 साल का, 20 साल की शादी हो चुकी है। अब घर में ना लड़ाई है, ना प्यार, बस साइलेंस है। वो हर बार कोशिश करता है, बात करे, रिश्ता बचाए, पर उसे हर बार वही जवाब मिलता है, मुझे टाइम चाहिए, या फिर सिर्फ ठीक है। शुरुआत में वो परेशान होता है। वो समझ नहीं पाता कि प्यार को बचाने के लिए इतनी मेहनत भी काफी क्यों नहीं। फिर एक दिन वो कॉल करना बंद कर देता है। अब वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता, वो बस खामोश होकर अपना फोकस खुद पर रख देता है। वो सुबह जल्दी उठने लगता है, जिम जाने लगता है, खुद को मिरर में देखने लगता है। अब सिर्फ रिंकल्स नहीं, बल्कि एक नए आदमी का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। वो मेडिटेशन शुरू करता है, किताबें पढ़ता है, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम नहीं करता, बल्कि मीनिंगफुल काम करने लगता है। शुरुआत में उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो सोचती है शायद टेम्पररी फेज है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो नोटिस करती है वो आदमी अब वही नहीं रहा। वो अब आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो अब जस्टिफाई नहीं करता, वो अब उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बस डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो अब शांत है, पर उस शांति में एक अलग कॉन्फिडेंस है, एक अलग ग्लो जो ना किसी परफ्यूम से आता है ना किसी कॉम्प्लीमेंट से। और यही ग्लो स्टोइसिज्म का परिणाम है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है डोंट रिएक्ट, इम्प्रूव, एलिवेट। क्योंकि रिएक्शन टेम्पररी होता है, इम्प्रूवमेंट परमानेंट। तो जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारी इमोशन को वैल्यू न दे तो तुम उसे सजा देने की कोशिश मत करो, बस खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम ग्रो करते हो तो साइलेंस तुम्हारा रिवेंज नहीं, तुम्हारा एवोल्यूशन बन जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। और जब तुम इम्प्रूव करते हो तो जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वो एक दिन तुम्हें देखकर खुद सोचेंगे उसने इतना बदलना कैसे सीख लिया। यही स्टोइसिज्म की शक्ति है, बिना कुछ कहे सब कुछ दिखा देना। अब सवाल है कैसे अपनाऊं स्टोइक अप्रोच। स्टेप 1, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम एक्सेप्टेंस। न ब्लेम करो, न जस्टिफाई करो, न खुद को दोष दो, न किसी और को। बस एक सच को अपने भीतर स्वीकार करो। हाँ, वो अब नहीं है, वो रास्ता छोड़ गई, और शायद यही बेहतर है। एक्सेप्टेंस का मतलब वीकनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी इनर पीस को चूज करना। क्योंकि जब तुम रियलिटी को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा माइंड फाइट मोड से बाहर आ जाता है। अब तुम्हारा फोकस किसी दूसरे पर नहीं है बल्कि खुद पर है। स्टेप 2, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। स्टोइक्स कहते हैं कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट। तुम सिर्फ अपनी एनर्जी, अपने एक्शंस और अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। तुम खुद को इंप्रूव कर सकते हो, हेल्थ, डिसिप्लिन, माइंडसेट, डेली रूटीन्स। बाकी सब, वो लोग, उनके डिसीजंस, यूनिवर्स की टाइमिंग, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इन्हें फोर्स करने की कोशिश सिर्फ तुम्हें और पेन देती है। जब तुम कंट्रोलेबल्स पर ध्यान देते हो तुम खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हो, तुम शांति के साथ आगे बढ़ते हो, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी के कैप्टन हो। स्टेप 3, ऑब्जर्व, डोंट ओवरथिंक। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो तो तुम उसी पेन को बार बार जीते हो। हर मेमोरी, हर इमोजी, हर साइलेंस को एनालाइज करने का ऑब्सेशन तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। स्टोइक अप्रोच यहां कहती है ऑब्जर्व द इमोशन, डोंट फीड इट। बस सोचो, ये इमोशन है, मैं इसे फील कर रहा हूं, बस यहीं रुकता हूं। फील करो पर अपने एक्शंस को डिक्टेट मत होने दो। इसी स्टेप में तुम्हें सिखाई जाती है इमोशनल मास्टरी। स्टेप 4, लिव बाय वर्च्यूज। स्टोइसिज्म सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वर्च्यूज में जीने की कला है। विजडम, करेज, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल। अगर वो इग्नोर करे तुम विजडम दिखाओ, अगर वो इंसल्ट करे तुम सेल्फ कंट्रोल दिखाओ, अगर वो वापस आए तुम जस्टिस के साथ डिसाइड करो, अगर वो कभी ना आए तुम करेज के साथ आगे बढ़ो। ये वर्च्यूज तुम्हें इमोशनली अनशेकेबल बनाते हैं, और यही वो शांति है जो किसी भी एक्सटर्नल केओस को इफेक्ट नहीं होने देती। द लॉ ऑफ रिटर्न, शी विल कम बैक। जब तुम खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। पहले जो तुम्हें डेस्परेट लगता था अब वो तुम्हें पीसफुल और कॉन्फिडेंट दिखता है, और यही शिफ्ट मैग्नेटिज्म बन जाती है। वो लड़की जो सोचती थी तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, अब देखती है कि तुम और भी ज्यादा स्टेबल, सेल्फ अश्योर्ड और मैच्योर हो गए हो। और तभी शुरू होता है गिल्ट, क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन। क्योंकि इंसान हमेशा वही चाहता है जो उससे दूर चला गया हो पर अब खुद में पूरा हो। लेकिन ध्यान रखना, वो लौटे या न लौटे तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को खोने मत देना। अपने पीस, अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए जियो। क्योंकि स्टोइसिज्म यही सिखाता है इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट दैट मैटर्स। जब तुम ये प्रिंसिपल्स अपनाते हो तब तुम सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अट्रैक्ट नहीं होते, तुम अट्रैक्ट होते हो अपने हायर सेल्फ के लिए। और यही असली स्टोइक पावर है, बिना चेस किए, बिना परेशान हुए, बस खुद को इवॉल्व करने की एबिलिटी। स्टोइसिज्म सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हर रिश्ता, चाहे वो लवर का हो, पेरेंट चाइल्ड का, फ्रेंडशिप का या लाइफ से खुद का, कभी ना कभी तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हारा कंट्रोल खत्म
और उम्मीद शुरू हो जाती है। और यहीं से स्टोइसिज्म की असली परीक्षा शुरू होती है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, जब वो तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी नसीहतों को पुराना सोच कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो तुम्हें एक इनर वॉर शुरू हो जाती है। तुम चिल्लाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है यू कैन शो द वे, नॉट वॉक इट फॉर देम। मतलब तुम उन्हें डायरेक्शन दे सकते हो, पर उनकी लाइफ उनके डिसीजन से ही सीखेगी। तुम्हारा काम है पेशेंस और लव से ऑब्जर्व करना, ना कि कंट्रोल करना। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें गलत समझ ले, तुम्हारे इंटेंशंस को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, तो पहला इंस्टिंक्ट होता है मैं प्रूव कर दूं कि मैं सही हूं। लेकिन एक स्टोइक जानता है तुम्हारे सच को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर वो सच है तो वक्त खुद उसे साबित कर देगा। तो वो चुप रहता है, क्योंकि खामोशी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब जिंदगी अचानक उलटी दिशा में चलने लगे, जब वो प्रमोशन रुक जाए, जब बिजनेस में नुकसान हो जाए, जब हेल्थ गिरने लगे, जब अपने दूर जाने लगे, तो मन में तूफान उठता है। पर स्टोइक फिलॉसफी कहती है काम इज योर सुपर पावर। क्योंकि जब बाहर केओस होता है तो तुम्हारी इनर काम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो बाहर की कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब सुनो, नेल्सन मंडेला एक नाम जो सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि इनर फ्रीडम का प्रतीक है। वो 27 साल जेल में रहे, 27 साल बिना किसी गुनाह के, एक छोटे से कमरे में, बिना रोशनी, बिना आजादी के। हर दिन टॉर्चर, हर रात ह्यूमिलिएशन। उनसे पूछा गया क्या तुम्हें अपने दुश्मनों से नफरत नहीं होती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा अगर मैं नफरत लेकर बाहर निकला तो मैं अपनी कैद खुद साथ लाऊंगा। उन्होंने सिखाया कि फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है, यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तब तुम दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करते हो। 27 साल बाद जब वो बाहर आए तो बदले की आग नहीं बल्कि शांति और इक्वालिटी का मैसेज लेकर आए। वो दुनिया को बताने निकले मैंने बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन मैंने अपने अंदर के तूफान को जीत लिया। और यही स्टोइसिज्म का शुद्ध रूप है, जब तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने की बजाय बदल देता है। हमारी जनरेशन ने बहुत देखा है, रिश्तों में तकरार, करियर में प्रेशर, बच्चों की दूरी और खुद के लिए वक्त की कमी। स्टोइसिज्म कहता है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मतलब हर बात पर इमोशनल रिएक्शन नहीं बल्कि थॉटफुल रिस्पॉन्स दो। अगर बच्चा जवाब दे तो ईगो से नहीं विजडम से बोलो। अगर पार्टनर डिस्टेंस बनाए तो इनसिक्योरिटी से नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट से सोचो। अगर जिंदगी किसी मोड़ पर रोक दे तो शिकायत नहीं सिस्टम रीसेट समझो। स्टोइसिज्म तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, वो तुम्हें स्टेडी बनाता है। वो तुम्हारी इमोशंस नहीं मारता, वो तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो जिंदगी की हर मुश्किल, हर साइलेंस तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। अगर उसने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कोई बात नहीं। कभी कभी साइलेंस ही यूनिवर्स का तरीका होता है तुम्हें बताने का अब तुम्हारा ग्रोथ शुरू होने वाला है। वो नहीं आई क्योंकि उसे जाना था ताकि तुम खुद को खोज सको। और जब तुम खुद को समझ लोगे तो या तो वो खुद लौटेगी या तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। स्टोइसिज्म यही तो सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उससे शांति के साथ डिटैच हो जाना ही असली ताकत है। तो अब कॉल मत करो, मैसेज मत भेजो, बस खुद को रिबिल्ड करो और फिर देखो या तो वो लौटेगी या जिंदगी तुम्हें उससे कहीं बेहतर किसी और से मिलवाएगी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब साइलेंस देता है। कभी कभी सीन मैसेज के बाद भी अनसीन ग्रोथ शुरू हो जाती है। और कभी कभी जिसे तुम खो चुके हो वो सिर्फ इसलिए गया था ताकि तुम खुद को पा सको। तो अगली बार जब दिल कहे कॉल कर ले यार, बस मुस्कुराना और खुद से कहना मैं अब स्टोइक हूं।